अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक मंदिर है। इसका दावा करते हुए एक याचिका दायर की गई। उस याचिका को स्वीकार भी कर लिया गया और अब उस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन खबर अब ये नहीं है, क्योंकि ये पुरानी खबर हो चुकी है। मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ये सच आपको हैरान करने वाला है। आखिर अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर का सच क्या है? क्या वाकई में अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक हिंदू मंदिर है? हिंदू मंदिर, जैन मंदिर है या फिर वो शिव मंदिर है? आखिर किसको मंदिर होने की भनक, या यूं कहें सबसे पहले किसको मंदिर होने के तथ्यों के बारे में पता चला था? आखिर कौन था वो शख्स जिसने ये कहकर, जिसने ये लिखकर सनसनी फैला दी थी कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक मंदिर है? इस वीडियो में आपको आज ये भी मालूम चलेगा कि अजमेर शरीफ दरगाह के पास ही ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में अब दावा किया जा रहा है कि वहां पर एक संस्कृत विद्यालय था और मंदिर भी था। इस वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ये वीडियो हर सच से पर्दा उठाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज। आप कुछ दिन से सोशल मीडिया चैनल्स पर या फिर टीवी न्यूज चैनल्स पर ये कहते हुए एंकर्स को या फिर इन्फ्लुएंसर्स को जरूर सुन रहे होंगे कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक मंदिर है। चाहे वो शिव मंदिर हो सकता है, जैन मंदिर हो सकता है। लेकिन आपको शायद इससे पहले किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने या किसी भी सोशल मीडिया चैनल ने ये नहीं बताया कि आखिर ये तथ्य सामने निकल कर कैसे आए। आखिर किसने ये बात कही थी कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक मंदिर है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उस शख्स का नाम जिसने इस तथ्य के बारे में बताया था, जिसने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। तो सबसे पहले इतिहास में जाना बेहद जरूरी हो गया है। अच्छा, आपको ये तो मालूम चल गया होगा कि याचिका किसने दायर की है। याचिकाकर्ता हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर की है। आपको बताते हैं कि वो आधार क्या है जिसे आधार बनाकर विष्णु गुप्ता ने ये याचिका दायर की है। इसका आधार बनाया गया है एक किताब को। जी हाँ, 113 साल पहले प्रकाशित हुई किताब को। इस किताब के लेखक हरबिलास शारदा हैं, जो उस दौर में अजमेर में जाने माने काफी शख्सियत थे। 3 जून 1867 को अजमेर में उनका जन्म हुआ था। हरबिलास शारदा ने बीए की डिग्री ली थी। वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते थे, लेकिन तभी पिता की मौत की वजह से उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर वो उनकी संस्था से जुड़ गए थे। 21 साल की उम्र में वो अजमेर आर्य समाज के प्रमुख भी बन गए थे। शुरुआत में वो शिक्षक बने और फिर बाद में न्यायिक सेवा में चले गए। 1892 में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के न्यायिक विभाग में नियुक्त हुए। वो कई अदालतों में जज के रूप में अपनी सेवा देने के बाद 2 बार विधायक चुने गए। 1926 और 1930 में वो अजमेर मेरवाड़ा सीट से प्रतिनिधि चुने गए। 1929 में उन्होंने ही बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कराया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। हरबिलास शारदा ने कई किताबें लिखी। इनमें से अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रमुख है। 1911 में प्रकाशित हुई इस किताब में उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन काल और उनके दरगाह को लेकर कई अहम खुलासे किए थे। इसी किताब में हरबिलास शारदा ने कहा कि दरगाह का निर्माण मंदिर अवशेषों पर किया गया है। तो सबसे पहले यहीं से ये बात सामने निकल कर आई कि अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मंदिर अवशेषों पर किया गया है। अब इस किताब को ही आधार बनाकर कोर्ट में वाद दायर किया गया है। तो अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आखिर किसने सबसे पहले ये बताया था कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे एक मंदिर है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह के साथ में ही कौन सी ऐसी जगह है जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर संस्कृत विद्यालय था और एक मंदिर था। ये जगह है 2.5 दिन का झोपड़ा। जी हाँ, ये अजमेर शरीफ दरगाह से
कुछ ही दूरी पर है। इसको लेकर अब अजमेर के डिप्टी मेयर ने दावा किया है कि इसकी जगह पहले मंदिर और कॉलेज था। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन का दावा है कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर पुरानी धरोहर को नष्ट करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया है। नीरज जैन ने बीबीसी हिंदी से कहा है, जिसको आज तथाकथित 2.5 दिन का झोपड़ा बताया जाता है, वो संस्कृत पाठशाला और मंदिर था। उस समय जो आक्रमणकारी भारत आए थे, उन्होंने इस धरोहर को तहस नहस करने के बाद वर्तमान संरचना को बनाया है। इस बात के सबूत वहां पर मौजूद हैं। आज 2.5 दिन का झोपड़ा में लगे खंभों में जगह जगह पर देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। वहां पर स्वास्तिक और कमल के चिन्ह हैं और संस्कृत की लिखावट में कई श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं। नीरज कहते हैं कि हमने अतीत में ये भी मांग की है कि यहाँ धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह से रोक लगाई जाएं। नीरज अपने दावे के पीछे भी हरबिलास शारदा की किताब को आधार मानते हैं और अजमेर शरीफ दरगाह के मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने भी इसी किताब को आधार बनाया है। तो अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आखिर वो कौन सी किताब थी और वो कौन सा शख्स था जिसकी किताब को पढ़ने के बाद अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर की बात कही जा रही है। और जाते जाते आपको ये भी बता देता हूँ कि उस दरगाह में नीचे शिव मंदिर होने की बात कही जा रही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रोचक तथ्य लोगों तक पहुंच सके। और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए खिचड़ी द न्यूज़। नमस्कार।